गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या कांड की पहली चौपाई में, जब ते राम ब्याह घर आए, जब से चारों भाई ब्याह के अयोध्या जी में आए तो नित नव मंगल मोद। अयोध्या में नित्य नया मोद माने आनंद, नित्य नई खुशी, नित्य नया हर। अरे जहां चार चार बहुएं आई हुई एक साथ, जानकी जी की ऐसी बहुएं, एक बहू आती है तो महीनों चलता है, आज एट होम, आज मुंह दिखाई, आज ये दावत, कल वो, महीनों चलता है हमारे घरों में। एक बहू खाली आती है तो जहाँ चार चार बहुएं आई हो, भी जानकी की ऐसी बहुएं, उर्मिला की ऐसी बहुएं, मांडवी शुद्धकीर्ति की ऐसी बहुएं आई हो, नित नव मंगल मोद, अत्यंत खुशी बरस रही अयोध्या जी में। अभी मैं एक महात्मा को सुन रहा था, शायद राम भद्राचार्य जी महाराज कह रहे थे कि अयोध्या कांड की प्रारंभ की 8 चौपाई, मैंने पहले पन्ने की शुरू की 8 चौपाई, मैंने पहले दोहे से और दूसरे दोहे तक की बीच की 8 चौपाई, जो रोज पाठ करे नित्य 8 चौपाई का, तो उसके घर में पैसा कितना आएगा ये तो नहीं कह सकते हैं कोई, लेकिन जो अयोध्या कांड की शुरू की 8 चौपाई रोज पाठ में शामिल कर लें नित्य, तो उनके यहां कभी कुछ कमी नहीं पड़ेगी। ये इतने बड़े महात्मा ने वादा किया, राम भद्राचार्य ने। पैसे धन संपत्ति कितनी आएगी वो क्वांटिटी मालूम है, लेकिन गरीबी कभी नहीं आएगी, ये वादा है महात्माओं का। इसलिए मेरी विनती है, आप भी कोशिश करो, इतना सब पढ़ते हो ना, तमाम किताबें पढ़ते हो, अयोध्या कांड की शुरू की 8 चौपाई हर दिन पूजा में शामिल करो, हर दिन 2 मिनट और बढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है जी। जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अयोध्या जी में बहुत सुख आ गया। और ध्यान देना मित्रों, कभी कभी बहुत सुख भी घातक होता है। राम जी के वनवास में, राम जी के निष्कासन में, वो मंथरा कैकेयी और सब कारण जो हैं सो हैं, लेकिन एक कारण ये भी है भाई बहनों, अयोध्या में बहुत सुख आ गया। बहुत सुख आ जाए तो जीवन से राम को निकाला हो जाता है। हमारे संतों ने कहा जिंदगी में बहुत सुख नहीं होने चाहिए। भागवत में एक माँ है कुंती, नाम सुने आप लोग, कुंती मैया का। अच्छा, कुंती पागल थी क्या? कुंती पागल थी? भांग खाए थी? उसकी 2 चूड़ी कम थी? अगर कुंती ने मांगा है मुझको दुख चाहिए, क्यों मांगा है? विपदा संतुना शाश्वत, हे ठाकुर जी हमको दुख दो। कुंती मैया पागल थी? नहीं, पागल नहीं थी। पागल तो हम लोग हैं जो दिन रात लिए आरती जुटे पड़े हैं। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, और सुख संपत्ति घर आवे। पागल तो हम लोग हैं, सुख खाली मांगते हैं। कुंती पागल नहीं है। कुंती ने मांगा है ठाकुर जी से वरदान, ठाकुर वरदान देके जाओ, विपदा संतुना शाश्वत, दुख दो हमको, विपदा आए जीवन में हमारे। क्यों मांगी कुंती? उसकी बुद्धि भ्रष्ट थी? नहीं, नहीं। कबीर ने एक दोहा लिखा है, आपको याद होगा, दुख में सुमिरन सब करें। ये दोहा याद नहीं? याद नहीं याद? और सुख में करे न कोई। कबीर पागल थे? कबीर पागल थे क्या? दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। इस दोहे के अनुसार सुख में करे न कोई। इंसान सुख पा जाए तो भजन बंद कर देता है, सुख पा जाए तो जीवन से राम को निकाल के बाहर कर देता है। जिंदगी में एक आधा दुख भी चाहिए। मेरी एक प्रार्थना है, मानोगे तो नहीं लेकिन कह डालूं, मानोगे तो नहीं, हमको पक्का पता है मानोगे नहीं। अगर आप भगवान की सच्ची भक्ति करना चाहते हो, रियल भक्ति, तो जिंदगी में भगवान से एक आध दुख भी मांगो, मांग के लो कि ठाकुर एक आधा कांटा कोई चुभाए रखो जीवन में हमारे, एक आधी कोई दर्द पैदा किए रखो, उसी बहाने हरी हरी होता रहेगा। सारे कांटे निकल जाएं तो इंसान अपने को ही राम मान लेता है। अगर हम खुद कम है, का हम खुद खुदा होएंगे, कोई कष्ट हमको नहीं है। एक आधा कांटा, एक आधा दर्द जीवन में चाहिए चाहिए।
इसी बहाने हरि हरि होता है। अयोध्या में जब से 4 बहुएं आई ना, नित नव मंगल मोद, अति सुख आ गया, अति सुख। और अति सुख भी राम के वनवास का एक कारण बन गया। राम माने धर्म, एक अर्थ में धर्म, और वनवास में निष्कासन, गेट आउट। जब इंसान पूर्ण सुखी हो जाता है ना, तो जीवन से धर्म को, भजन को, भगवान को निकाल के बाहर कर देता है। चल भाग यहां से, तेरा काम खत्म हो गया, अब मैं पूरा सुखी हूं, चकाचक मेरा जीवन चल रहा है। जो बहुत सुखी हो ना, बहुत सुखी, उससे कहो राम कथा में आओ, तो फीता काटने भले आ जाए, बाकी नहीं आने वाला। फीता काटने खाली आएगा, बस उद्घाटन करने आएगा, दीपक जलाएगा, फीता काटेगा और थोड़ा बोलेगा भी 2 मिनट। तो महाराज जी की कथा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, तो कल फिर आओ। अरे कथा बहुत अच्छी, तो कल फिर आइए। बहुत बिजी हैं, कल नहीं आ पाएंगे, अगले साल फिर जब फीता कटाओगे फिर आएंगे बस। बहुत सुखी आदमी जो है खाली फीता काटने आता है, सिर्फ बस दीपक बारने आता है, अभी लौट के नहीं आता। कभी भी बोले महाराज जी क्या कथा कहते हैं, मंत्र मुग्ध पब्लिक हो जा रही है क्या। अरे अगर अच्छी कथा है तो तू कल फिर आना, कल फिर आ। कल नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर फिर फीता काटने खाली आएगा, उद्घाटन करने। अब राम कथा ही छूट जाए ही तो राम का वनवास हो गया। राम वनवास का और अर्थ क्या करोगे आप। राम कथा में ना आ पाए, सत्संग में ना आ पाए, 4 धाम न कर पाए, भगवान का भजन न कर पाए, बैठ के सुबह शाम माला न कर पाए, यही तो राम के वनवास का अर्थ होता है। और अति सुख जहां आया, ये सब बंद हो जाता।